नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और रीजनिंग पढ़ रहे हैं अपन। कैलेंडर और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपन पासा, और एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक हो जाएगा। और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। देखो, पासा पासा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा। कौन सा होता है? मानक पासा, जिसको अपन बोलते हैं क्या? स्टैंडर्डाइज। और एक होता है सामान्य पासा। सामान्य बोल दो, साधारण बोल दो, एक ही बात है। सामान्य पासा, जनरलाइज। ठीक है, अब देखो मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, समझते हैं। ठीक है, मानक पासा एक ऐसा पासा होगा, पासे के 6 फलक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो अपन खेलते हैं उसी पासे की बात कर रहे हैं। पासे के कितने फलक होते हैं? पासा, इसके फलक कितने होंगे भाई? फलक कितने होंगे? 6। ठीक है, और अब देखो, आपको जब अपने जो पेपर आएगा उसके अंदर 6 के 6 पासे तो दिखा नहीं सकता हूँ। 6 के 6 पासे का मतलब 6 के 6 फलक। ठीक है, 6 के 6 फलक दिखेंगे क्या? वो तो 3D आकृति होती है। आपको दिखेंगे केवल 3 फलक। 2D में दिखेगा। कैसा दिखेगा? देखो, आपको ऐसा दिखाई देगा। यह आकृति आपको दिखाई देगी। और जो मानक पासा होगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको अपन कैसे पहचानेंगे? मानक पासा में आपको किन्हीं भी दो जो साइड है उनका योग क्या नजर नहीं आएगा? 7 नजर नहीं आएगा। जैसे 1, 5 और यहाँ पे 3 लिख दूं मैं। ठीक है, कितने फलक होते हैं एक पासे में? 6। तो अपन 6 फलक पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 1, 5 और 3। अब किन्हीं भी दो साइड का योग अभी 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। और मानक पासे का विपरीत पूछे, जैसे ये दिया है अपने को, और एक के विपरीत पूछेगा तो एक के विपरीत क्या आएगा? अपने को अब क्या करना है? 7 बनाना है। एक में मैं क्या जोड़ूं कि 7 बन जाए? 6 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब एक का विपरीत कौन हो गया? 6। और 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 7 बन जाए? तो 2। और 3 में मैं क्या जोड़ूं कि 7 बन जाए? तो 4। तो एक के विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। 5 के विपरीत 2 आएगा। और 3 के विपरीत 4 आएगा। ठीक है क्या? ये आपके पास फिक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मानक पासा से अपने पास क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? सामान्य पासा से। सामान्य पासा में आपको एक ये पासा नहीं देगा, वो एक से ज्यादा देगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे आ सकता है, सारा देखेंगे अभी फटाफट 10-15 मिनट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? अपने पास 2 दे रखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। अपन देखेंगे कि सभी के विपरीत। ठीक है, जैसे मैं पूछ लूं कि 4 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत कौन होगा, 6 के विपरीत कौन होगा, कोई सा भी देख लेंगे। ठीक है, तो दोनों पासों को देखो। सबसे पहले तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, 2, 6 है ना। यहाँ पे 1, 3, 4। अब 2 पासे दे रखे हैं, दोनों में अपने को देखना कि कॉमन क्या चीज है जो दोनों पासों में आ रही है। इसमें भी देखो अपने पास 4 आ रहा है क्या, और इसमें भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इस पासे को देखते हैं। 4 कॉमन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद में अपने को चलना है घड़ी की दिशा में। कैसे चलेंगे? घड़ी की दिशा। घड़ी ऐसे चलती है क्या? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसके बाद में घड़ी ऐसे जाएगी, तो अपन क्या लिखेंगे? 6। इसके बाद में क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे? इधर, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, और ऐसे ही इसको लिखना है। अब जो ये कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन क्या था? 4 था ना। तो इस 4 को उठा के अपने को इस 4 के नीचे रखना। इतना सा आपको काम करना है। इस 4 को उठा के यहाँ रखा, और वापस कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। 4 के बाद कौन आया? 3। और इसके बाद कौन आएगा? 1। बस इतना सा काम करना और अपना काम आ गया। देखो, 2 के विपरीत कौन आ गया? 1। 6 के विपरीत कौन आ गया? 3। अब अपने को पूछे इस क्वेश्चन में कि 4 के विपरीत कौन होगा। अब एक बात बताओ, एक पासे में 6 फलक होते हैं, 1, 2, 3, 6, और 4 2 बार आ रहा है, तो कौन सी संख्या बची? 5 नंबर बची ना।
तो आप एक 4 को हटा दो, यहाँ पे क्या लिखोगे 5। तो 4 के विपरीत कौन आ गया 5 आ गया। समझ में आ गया होगा। क्या कर रहे हैं देखो, सबसे पहले इन दोनों जो पासे दे रखे हैं उनमें कॉमन देखा अपन ने, क्या कॉमन है दोनों में, इधर भी 4 दे रखा है, इधर भी 4 दे रखा है। 4 को यहाँ पे लिखा, इस पासे को लिख रहे हैं पहले 4 लिखा, उसके बाद में घड़ी की दिशा में चलना है, ये 6 आया, उसके बाद में 2 आ गया, ठीक है, ऐसे 6 फिर 2, फिर इसको देखो 4 को 4 के नीचे लिखना है, जो कॉमन है ना उसको कॉमन के नीचे लिखना है, और वहां से कैसे चलना है क्लॉकवाइज, ठीक है। 4 के बाद क्या आया 3, और 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 और 1। अब देखो 2 के विपरीत कौन आ रहा है 1 आ रहा है, 6 के विपरीत 3 आ रहा है, और 4 के विपरीत 4 ही आ रहा है, 4 के विपरीत 4 तो कैसे हो सकता है, तो कौन बच रहा है 1, 5 बच रहा है, तो किसी भी एक 4 को हटाएंगे और वहां क्या लिखेंगे 5। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, इसको कैसे करेंगे, अपन एक टाइप सीख लिया कि एक कॉमन चीज आ गई तो उसको कैसे सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, लाल के विपरीत क्या होगा, हरे के विपरीत क्या होगा, पीले के विपरीत क्या होगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो देखो पहले दोनों पासों को देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, सफेद, 6 कलर दे रखे हैं। इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं आ रहा ना। यहाँ लाल है, इधर लाल कहीं है ही नहीं, यहाँ हरा, हरा भी नहीं है, पीला, पीला भी नहीं है, तो इसका मतलब 6 के 6 कलर अलग अलग है। एक ही पासे की 2 स्थितियां बता रखी है इसने, ठीक है, एक ही पासे की 2 स्थिति बता रखी है। तो ऐसी अगर स्थिति आ जाए अपने पास तो कैसे करना है, जो ये ऊपर वाला है ना किसके विपरीत हो जाएगा, ऊपर वाले के। अगर आप एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि अगर एक पासे की 3 साइड ये दिख रही है, एक पासे की 3 साइड ये दिख रही है, अगर ऊपर वाली में इसको मानूं तो ये ऊपर वाली थोड़ी हो सकती, ये तो इसके नीचे वाली होगी, तो ये कैसे, इसको ऐसे घुमा दे उल्टा, तो ये किसके विपरीत आ जाएगा, इसके विपरीत आ जाएगा, और ये वाला इसके विपरीत आ जाएगा, और पीला वाला किसके विपरीत आ जाएगा, सफेद वाले के। तो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को, कुछ भी नहीं करना। जब 6 के 6 कलर दे रखे वो दोनों ही पासों में, ठीक है ना, एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं, ठीक है। तो ऐसे दे रखा हो तो देखो ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत, साइड वाला इधर लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड वाले के विपरीत, और इधर राइट साइड वाला राइट साइड वाले के विपरीत, ठीक है क्या। तो देखो लाल के विपरीत कौन आएगा, लाल के विपरीत आ रहा है अपने पास नीला, ठीक है। हरे के विपरीत, हरा है ना, हरे के विपरीत क्या आ रहा है, हरे के विपरीत आ रहा है गुलाबी, ठीक है। और पीले के विपरीत क्या आ रहा है, सफेद, पीले के विपरीत क्या आ रहा है भाई, सफेद। आराम से समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें तो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो पीला का विपरीत क्या होगा। अब आपको एक ही पासे की कितनी स्थितियां दे रखी हैं, 4 स्थिति दे रखी है, और आपको पूछा है कि पीले के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले तो पीले को देखते हैं, पीला कहाँ पे है, ये रहा। अगर मैं इसमें और इसमें देखूं तो पीला कॉमन मिल रहा है क्या, लेकिन ऐसी अगर 2 या 2 से ज्यादा दे रखे हो आपको पासे की स्थिति, तो आप एक बार चेक कर लेना कि सब में ही तो पीला कॉमन नहीं है। तो देखो यहाँ पे पीला दे रखा है, यहाँ पर भी पीला दे रखा है, यहाँ पर भी पीला दे रखा है, और यहाँ पर भी पीला दे रखा है। इसका मतलब सभी में पीला तो कॉमन आ रहा है क्या। अगर पीला सब में कॉमन है तो बाकी कलर कितने हैं, देखो नारंगी हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, 3 कलर मान लेते हैं। नारंगी पहले आ चुका है, पीला पहले आ चुका है, चौथा कलर कौन सा हो गया, गुलाबी। इधर देखो नीला पहले आ गया है, पीला भी आ गया है, और लाल, 5वां कलर कौन सा हो गया, लाल। इधर देखो लाल, गुलाबी, पीला, ये तीनों पहले इनमें आ चुके हैं क्या। इसका मतलब अपने पास कलर कितने हुए, अभी 5 ही रंग हुए। कितने रंग हुए, 5, जबकि एक पासे में फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 कलर होने चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ तो 5 ही कलर है। अगर अपन कितनी भी 2 पासों को कॉमन लेंगे, जैसे कॉमन के नीचे कॉमन रखेंगे, तो छठा कलर लाएंगे कहां से, नहीं ला सकते ना, जब तक इस क्वेश्चन में अपने को ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन की। और ऑप्शन में भी वही आंसर हो जाएगा अपना जो
छठा कलर होगा, इनके अलावा जो अलग कलर दे रखा होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। देखो लाल कलर, लाल दिया है अपने को, ये तो आंसर नहीं हो सकता। गुलाबी, ये रहा गुलाबी। बैंगनी, बैंगनी कहीं पे भी है क्या? नहीं है। और नीला, नीला तो है, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बैंगनी। समझ में आ रहा है? अगर सभी जो पासे दिए हुए हैं, जैसे 3 ही दिए हुए होते हैं, ठीक है ना, 3 पासे देते हैं और तीनों में एक चीज कॉमन आ जाती है, तो अपने आंसर क्या होगा? जो उन पासों में कलर नहीं दिया है, ऑप्शन में जो डिफरेंट कलर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे डॉट भी आ सकते हैं। अभी तो क्या आ रहा था? 1 2 3 4 ऐसे आ रहा था, अभी डॉट आ सकते हैं। देखो क्या होगा, डॉट के विपरीत क्या होगा? मतलब एक ही है ना, इसको 1 मान लेते हैं, ये 2 है, जैसे ये 6 है, ऐसे मान लेंगे। तो 1 के विपरीत पूछा है, क्योंकि 1 के विपरीत क्या होगा? सबसे पहले तो 2 पासे दिए हुए, एक बार चेक कर लो कि कॉमन स्थिति बन रही है क्या, कुछ देख लेते हैं एक बार। 2 दे रखा है यहाँ पे अपने पास, यहाँ भी 2 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है, और यहाँ भी क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। इसका मतलब 2 चीजें कॉमन आ गई क्या? अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि 2 चीजें कॉमन मिल जाए अपने को, तो क्या करना है भाई? देखो कुछ भी नहीं करना, ये 2 और ये 6, ये 2 और ये 6, तो 1 के विपरीत कौन आ गया डायरेक्ट अपने पास? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 के विपरीत कौन आया? 3। समझ में आ गई क्या? 2 कॉमन है तो 2 कॉमन से 2 कॉमन काट देना है, और जो बाकी बचा है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। अब देखो 3 पासे दिए हुए हैं अपने को, 3 के विपरीत क्या होगा? ऐसी स्थिति आ जाए 3 के विपरीत क्या होगा, तो पहले 2 पासों को चेक कर लेते हैं। पहले 2 पासे लेंगे सबसे पहले। तो देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 1 भी कॉमन दिख रहा है मेरे को, यहाँ 1 है, 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों को अभी जस्ट क्वेश्चन किया था कि 2 अगर चीजें कॉमन हो तो 2 से 2 काट देंगे कॉमन, और 2 के विपरीत कौन आ गया? 5। यहां से अपने को क्या पता चला? यहां से अपने को पता चला कि 2 के विपरीत कौन है? 5। लेकिन अपने को पूछा क्या है? 3 के विपरीत क्या होगा? तो ये तो अपने पास जानकारी आ गई है, लेकिन इनमें तो 2 कॉमन आ रहे हैं, तो इसमें तो क्या पता चला कि 2 के विपरीत कौन है? 5। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। ठीक है, चलो इसको और इसको ले लो पहले, और इसको ले सकते हो क्या? इसमें भी 2 चीजें कॉमन है, 2 3 2 3, फिर भी नहीं आ रहा अपने 3 के विपरीत। तो एक काम करो आप, अब दूसरे और तीसरे को ले लो। ठीक है क्या? दूसरे और तीसरे को लो, तो इसमें आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है? इसमें अपने पास 3 ही कॉमन दिख रहा है। 3 कॉमन दिख रहा है, तो पहले वाली इसको बनाओ। कैसे बनाएंगे? 3 लिखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है ना, तो 3 लिखो और चलो घड़ी की दिशा में। 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, यहाँ से चलो 3 के नीचे 3, 3 के बाद में क्या आएगा? 2, और 2 के बाद में क्या आएगा? 4। तो 1 किसके विपरीत हो गया? 4 के। 5 किसके विपरीत हो गया? 2 के। अब आपको पहले ही बताया मैंने, 3 के विपरीत 3 तो कैसे होगा? एक संख्या बची हुई अपने पास, क्या? 6। तो 1 3 को हटाएंगे और यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 6। तो इसका मतलब 3 के विपरीत कौन हो गया? 6 हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, और यहाँ से अपने को क्या मिल रहा था? इन दोनों से देखो, 2 से 2, 2 और 3 से 2 और 3 कट जाएगा, और 1 और 4 विपरीत आ रहे थे। ये देखो अपने 1 और 4 विपरीत आ रहे हैं। इन दोनों से क्या मिला? 2 और 5 विपरीत आ रहे हैं। तो सारा का सारा चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट। इतनी देर अपन कर रहे थे कि जब पासे की 3 स्थिति, मतलब पासे की 3 ही फलक दिखाई दे रही थी, अब आपको 6 की 6 फलक दिखाई देगी। अपन ने क्या किया? पासे को पूरे को खोल लिया है। अब अपने को पूछे कि कौन किसके विपरीत होगा, तो देखो अलग अलग स्थितियां बनाई है मैंने, उसके हिसाब से अपन सीखेंगे कि कौन किसके विपरीत होगा। देखो जब पासा खुला हो मतलब 6 की 6 फलक दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, अब अपने को देखना है कि कौन किसके विपरीत होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं मैं, आपको क्या करना है? पड़ोसी के घर नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना है? पड़ोसी के घर। पड़ोसी के घर का मतलब 6 का पड़ोसी कौन है? 5।
3 का पड़ोसी कौन है? 2। और 4 का पड़ोसी कौन है? 2। तो पड़ोसी के घर नहीं जाना है, मतलब पड़ोसी क्या नहीं हो सकता? विपरीत नहीं हो सकता, बागी हो सकता है। बाकी कैसे करना है सीखो। देखो अपन क्या करेंगे, अपने पास बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि किसके विपरीत कौन है। इसका पड़ोसी ये है तो इसके घर तो नहीं जा सकता क्या? तो इसके विपरीत तो कौन हो जाएगा? 2। तो अपने पास आ गया 6 के विपरीत कौन आएगा? 2। और इसके घर ये नहीं जा सकता तो इसका विपरीत कौन आ गया? 5। इसका मतलब 4 के विपरीत कौन आ गया भाई? 5। अब बचे कौन? 1 और 3। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत। बात समझ गए क्या? आराम से समझना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो ये एक छोड़ा और इसके विपरीत हो गया, इधर से एक छोड़ा और ये इसके विपरीत हो गया, और बचे कौन? 1 और 3। तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब दूसरी स्थिति में देखो, जो आपको सीधा सीधा दिखता है ना, उसको एक बार के लिए कॉमन बना लेंगे। उसको बना लेंगे अपन जो सीधा सीधा दिख रहा है। जैसे जैसे दिख रहा है, देखो 3 किसके विपरीत है? 5 के विपरीत। और 6 किसके विपरीत है? 2 के विपरीत। अब बच कौन रहा है? 1 और 4। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत। क्या किया देखो, इन दोनों के बीच में 1 को छोड़ा तो 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए क्या? ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में 1 को छोड़ा तो 6 और 2 क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत हो गए। और अब बचे कौन है? 1 और 4। तो 1 और 4 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ऐसे बना लेते हैं। समझ गए क्या? ऐसे करना है। अब आप इसका खुद बताओ। देखो बीच में क्या है? ए और सी, ए और डी बन गया, सी और ई बन गया। तो बचा कौन? ए और एफ। तो डायरेक्ट बी किसके विपरीत? डी के। सी किसके विपरीत? ई के। तो ए किसके विपरीत? एफ के। सिंपल है ना? इसका क्वेश्चन फिक्स आता है बीएसटीसी, पीटीटी। अभी लास्ट पीटीटी का पेपर दिया हो तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो और स्थिति खोली हुई है, क्या आ रहा है देखते हैं। इसमें कैसे बनाओगे? देखो ये अपने को सीधा सीधा दिख रहा है क्या? बी किसके विपरीत आएगा? डी के। सी किसके विपरीत आएगा? ई के। तो बचा कौन है? ए और एफ। तो वही वापस आ गया, बी डी के विपरीत, सी ई के विपरीत। ठीक है, और ए किसके विपरीत आ जाएगा भाई? एफ के। ये आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत। आपको ऐसी डायग्राम दे दिया जाएगा ऐसा बना के, और पूछेगा कि कुछ भी पूछ ले कि डी किसके विपरीत होगा, एफ किसके विपरीत होगा, ऐसे पूछ लेंगे तो निकाल दोगे क्या? आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसको तो बताने की जरूरत है क्या? देखो ये हो गया, ये हो गया, बचे कौन? 2 और 5, 1 और 3, 4 और 6 और 2 और 5। अब थोड़ा सा अच्छा जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार का है। इसमें भी कुछ नहीं है। देखो वही काम है अपने को, पड़ोसी के घर नहीं जाना। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं आपको, जैसे 1 के विपरीत कौन है? एक तो ये पूछा मैंने, एक पूछ लिया कि 2 के विपरीत कौन है, एक पूछ लूं कि 3 के विपरीत कौन है। तो आप बताओ कमेंट करके फटाफट। 1 के विपरीत तो कौन? 5। और 2 के विपरीत कौन? 4। अब चक्कर पड़ेगा कि 3 के विपरीत कौन आएगा। 1 के विपरीत तो कौन आ गया? 5 आ गया। 2 के विपरीत कौन आ गया? 4 आ गया। लेकिन 3 के विपरीत तो कोई बचा ही नहीं। तो कैसे निकालना है? आप गौर से देखो, साइड में ये बॉक्स बने हुए हैं। देखो 4 बॉक्स बने हुए हैं क्या? और इनकी आकृति कैसी है? ऐसे वर्गाकार। ठीक है, ये आकृति इंपोर्टेंट है। आकृति कैसी है? वर्गाकार। तो अपने पास अगर मैं इसको उठा के इसके पास रख दूं, अगर इसको उठा के कैसे रख दूं? इसके पास रख दूं ऐसे करके। अभी देखो 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत आए थे क्या? तो अगर ये दोनों ऐसे रहेंगे तो ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा क्या? तो इसका मतलब ये गुणा वाला और ये प्लस वाला ये तो एक साथ आएंगे। और अगर इसको ऐसे रख दें या इसको ऐसे रख दें, एक ही बात है। अगर इसको ऐसे रखूं मैं, चाहे इसको ऐसे रखूं, तो भी बात तो ओके हुई है ना। तो देखो ऐसी आकृति इन चारों से मिलके एक पूरा बॉक्स बन जाएगा क्या? 4 मिलके क्या बनेगा? एक पूरा बॉक्स बनेगा ऐसा। और ये एक फलक हो गई क्या? ठीक है, जो किसके विपरीत होगी? 3 के विपरीत होगी। ठीक है, अब देखो
इसमें इसको अगर ऐसे लिखा प्लस गुणा और कौन सा आ जाएगा प्लस वाला, तो ऐसा कौन दिख रहा है अपने को, ये देखो ये दिख रहा है, तो आसानी से कर सकते हो क्या। अगर ऐसा बनेगा तो फिर यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, इस तरह की आकृति आएगी। समझ गए क्या बात को। अगर ऐसे त्रिभुज जैसी आकृति आ रही है तो देखो चार त्रिभुज अगर यहाँ पे होते, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज होता, यहाँ पे एक होता, यहाँ पे एक होता, एक यहाँ होता, यहाँ होता, ठीक है। तो चारों आकृतियों को मिला के ये देखो त्रिभुज उल्टे करने पे बन रहे हैं, तो इस तरीके की आकृति फिर आपकी आंसर होती है। इतना सा छोटा सा ध्यान रखना है, बस खत्म हो गया अपना चैप्टर। कितना सिंपल था, आगे देखो कुछ है क्या, कुछ नहीं। समझ में आ गई होगी सारी चीजें, एक बार फिर से देखना आराम से, बहुत सिंपल है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे बता दिए आपको कि कॉमन, एक कॉमन आएगा तो क्या करना है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करना है, दो कॉमन आ रहे हैं तो क्या करना है, और खुला पासा हो तो कैसी कैसी स्थितियां बन सकती है उसको कैसे करना है। तो आप आराम से देखिए और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।